फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर का रिवीजन। आप लोगों ने आई होप लास्ट वीडियो देख लिया होगा। चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, राइट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में चीजें काफी हद तक सिमिलर रहती हैं, मेजरली सब सेम है। ठीक है। जब पार्टनर रिटायर होता है तब हम क्या करते हैं, हम उस रिटायरिंग पार्टनर का पूरा शेयर कैलकुलेट करते हैं और इधर उसको इमिडिएटली पे ऑफ कर देते हैं या फिर उसको कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ मशीनरी के साथ कैश या लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके पेमेंट करते हैं, राइट। यहाँ पर क्या होगा, सेम वे रहेगा। इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कोई एग्जीक्यूटर होगा, लीगल वायर होगा, हम उसको ट्रांसफर करेंगे ये सारा पैसा। तो हम जब पूरा शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं उस पार्टनर का, उसके बाद लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जगह हम पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। फिर वहां से हम उसे कैश पे कर रहे हैं, चेक पे कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मशीनरी दे रहे हैं, या फिर उसका लोन अकाउंट बना रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, वो सारी चीजें फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट से हैंडल होंगी। सिर्फ पार्टनर का शेयर कैलकुलेट होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। एंड सेम वे जैसे रिटायरमेंट में करते हैं, एक्सेक्ट सेम वे होगा, सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है। यहाँ पे बस डेथ ऑफ पार्टनर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं जिसके हम क्वेश्चंस अभी देखने वाले हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि कुछ केसेस लिखे हैं मैंने। जब पार्टनर की डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हो रही है, तो सारी चीजें असरटेन करना बहुत इजी है, क्योंकि ऑब्वियसली P&L अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ प्रिपेयर होता ही है उस टाइम पे। एंड जब पार्टनर की डेथ मिड ऑफ द ईयर हो रही है, अब जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हों। तो उस टाइम पे प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर इज अ पार्ट ऑफ अमाउंट पेबल टू डिजीज्ड पार्टनर, राइट। तो अब कैसे पता लगाएंगे, दो तरीके हैं। या तो टाइम बेसिस पे पता लगा सकते हैं, राइट, कि लास्ट ईयर पूरे ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, कंपैरेटिव इस ईयर कितने मंथ्स हो चुके हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा। या फिर हम पिछले साल क्या प्रॉफिट हुआ था किस सेल्स पे, और इस साल अभी तक क्या सेल्स हो चुकी हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं। हम पास 3-4 इयर्स का एवरेज कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम उसका प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हैं। या फिर हमारी पार्टनरशिप डीड कहती हो कि जब भी एक पार्टनर की डेथ हो रही है तो उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो हम प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके एग्जैक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। एट दैट टाइम हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। बट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, इधर P&L सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। तब जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं, उन लोग का प्रॉफिट शेयर फुल प्रॉफिट शेयर की तरह सेम हो, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयर, तब हम क्या करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं और जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको उसका प्रॉफिट शेयर दे देते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि P&L सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाता है, P&L सस्पेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर जब P&L अप्रोप्रिएशन बनता है तो वहां जाके सेटल हो जाता है। मीनवाइल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या, कि जब हमने एस्टिमेट तो किया, कि एक आइडिया लगाया हमने प्रॉफिट्स का कि क्या प्रॉफिट्स देने हैं, पर हमारे पास जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनमें से किसी को गेन हो रहा है। ठीक है। एट दैट टाइम गेनिंग पार्टनर और डिजीज्ड पार्टनर में एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं हम। तो अभी हम यही केसेस को डिस्कस करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन 37 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। वो हमें दो ऑप्शंस देता है कि अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर विदाउट सेटलिंग हिज अकाउंट, उसका मतलब क्या है कि वो उसका कैपिटल, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारी चीजें रख के बैठे हैं और फिर उस पे बेसिस पे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो कैपिटल स्टिल एम्प्लॉयड है बिजनेस में। तो जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो या तो उसका शेयर पार्टनर को जाना चाहिए, डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को जाना चाहिए, या फिर जो अमाउंट पेबल है उस पे 6% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टिल द टाइम यू आर सेटलिंग द अकाउंट। तो उन दोनों में से ऑप्शन है एग्जीक्यूटर के पास कि इंटरेस्ट ले या शेयर ऑफ प्रॉफिट ले, जो भी हायर अमाउंट है वो क्लेम कर सकता है अगर आपने सेटल नहीं किया है तो।
अगर आपने सेटल कर दिया है मतलब आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लिया, एग्जीक्यूटर को बोल दिया कि हमने ये तुमको कैश दे रहे हैं, ये तुमको इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, ये बाकी बचा पैसा हम तुमको इंस्टॉलमेंट्स में एज लोन देते रहेंगे और इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा। यानी आपने फुल सेटलमेंट कर ली है। बट अगर आपने शेयर कैलकुलेट कर लिया और कुछ भी नहीं किया, आगे कुछ भी नहीं किया, इन दैट केस आपको सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेगा। और जो एग्जीक्यूटर है वो इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो बस यही दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं डेथ ऑफ पार्टनर में, बाकी पूरा सिमिलर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरफ। तो हम फटाफट से ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, अब मैं सोल्यूशन पे जा रही हूँ। एक बार पॉज करके क्वेश्चंस देखिएगा और अपने साथ रखिएगा इन क्वेश्चंस को जब मैं सोल्यूशन बता रही हूँ उस टाइम पे। Let's get straight to the solution. Um, तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि ए बी एंड सी पार्टनर्स इन 5:3:2, बी डाइज ऑन 30th of September 2024। बी की मिड ईयर डेथ हो रही है एंड अब हमारे पास कुछ केसेस हैं जिनमें हमें क्या एंट्रीज हो सकती हैं वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला case. Financial statements were prepared on date of death as per partnership deed and loss was determined to be 1,50,000। अब हमने क्योंकि statements prepare कर लिए हैं तो इस केस में हम P&L appropriation से डिजीज्ड पार्टनर को उसका शेयर अप टिल दी डेट ऑफ डेथ दे देंगे जैसे हम यूजुअली देते हैं। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड 1,50,000 के लॉस पे बी का शेयर निकालेंगे विच इज 45,000। इजी, राइट? अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके हम लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो एग्जैक्ट डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रह रहा है या डिफरेंट रह रहा है, एंट्री तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही होने वाली है। उस केस में पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमें उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सेकंड केस देखेंगे तो वहां पे हमें यही कह रहा है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between A and C is decided at 1:1. Financial statements were prepared on date of death and as per the partnership deed and profit was determined to be 1 lakh। अब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में यही लिखा था और प्रॉफिट डिटरमाइन किया कितना, 1 लाख का। क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाला है तो वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आएगा पार्टनर के पास। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल एंड 1 लाख के प्रॉफिट में बी का जितना भी शेयर है हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, गोइंग फॉरवर्ड जब डिजीज पार्टनर हट जाएगा उसके बाद जो भी मिड ईयर है वहां से एंड ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में प्रिपेयर होंगे, कंसोलिडेटेड बाद में प्रिपेयर होगा। ठीक है, अभी तक का सारा हिस्सा इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हमको कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ, यानी कि डेट ऑफ डेथ तक कहां से, क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर कब हो गया होगा, 31 मार्च 2024। तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेट करना है ऑन बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। यानी कि इससे पहले जो 3 प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर्स है, मिड ईयर नहीं लेना है हमें, प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं, फुल अकाउंटिंग ईयर्स लेने हैं और उनका एवरेज करके हमें प्रॉफिट का एस्टिमेशन देना है। 3 प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं 80,000, 90,000 एंड 1,10,000। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट विच कम्स आउट टू बी 60,000, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट है एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई डिटेल नहीं है, विच मीन्स उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहने वाला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरह से। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल क्योंकि प्रॉफिट है 60,000 का और उसको 60,000 पे बी का शेयर 3/10 करके एंट्री क्रिएट कर देंगे हम और बी को ट्रांसफर कर देंगे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ, यानी जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक के लिए हमें अगेन 3 प्रीवियस कंप्लीटेड ईयर्स के प्रॉफिट को कंसिडर करना है, और हमें इस बार कुछ लॉसेस भी इनकर हुए हैं। तो हम पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में लॉस है 90,000 का, थर्ड ईयर में अगेन प्रॉफिट है 20,000 का। तो एवरेज प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो हमें लॉस आ रहा है 20,000 का, लॉस है इस केस में, राइट। क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, तो हम यूज करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। एंड क्योंकि लॉस है तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, और 20,000 के लॉस को बी के शेयर के हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हमें दे रखा है कि सेल्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 was 4 लाख, यानी ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के लिए हमारी सेल थी 4 लाख की, एंड प्रॉफिट था हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का कितना, 40,000। सिमिलरली हमारी 1 अप्रैल 2024 से टिल 30 सितंबर 2024 यानी डेट ऑफ डेथ तक सेल्स थी 2.5 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर की सेल्स के हिसाब से एक प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, और उस प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे करंट टिल डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकाली, 40,000 का प्रॉफिट है, 4 लाख की सेल्स है, उसके हिसाब से 10% का प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म। 10% के प्रॉफिट के हिसाब से अभी तक हमारी सेल्स हुई है 2.5 लाख, तो अभी तक का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आइडियली 25,000। कंपल्सरी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए क्या है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। अब यहाँ पे शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इज टेकन बाय ए एंड सी इन रेशियो ऑफ 2:3। अब यहाँ हमें कह रहा है कि जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका शेयर ए एंड सी 2:3 के रेशियो में लेके जा रहे हैं। तो अब आके देखते हैं कैसे प्रोसीड करना। ठीक है, अभी हमें कह दिया कि ए एंड सी आर टेकिंग बी का शेयर इन 2:3 के रेशियो में, यानी कि अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग शेयर देख लेंगे एक बार के लिए। ऑल्दो ओनली नीड किसकी है, गेनिंग रेशियो की, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में 2:3 गिवन है, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने बी का शेयर 3/10 2:3 के रेशियो में ले रहे हैं, किससे, बी से, और 6/50 9/50 बिकम्स आर गेनिंग शेयर। तो हमारा न्यू शेयर क्या बन जाएगा, 31/50 19/50, वही सेम ओल्ड फॉर्मूला, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर करके। नाउ हमें, क्योंकि P&L सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पार्टनर्स का गेन हो रहा है, तो हम गेनिंग पार्टनर टू डिजीज्ड पार्टनर की एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन फ्यूचर तो गेनिंग पार्टनर विल ऑब्वियसली गेन मोर बिकॉज ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। तो डिजीज पार्टनर का शेयर कितना बनता है 25,000 के प्रॉफिट में, 3/10 करके 7,500, विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग पार्टनर्स 2:3 के रेशियो में। एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर का अकाउंट। ठीक है, सेम वे अगर हमें लॉस हो जाए तो नेक्स्ट में सेम मैंने क्या लिखा है कि लॉस हो रहा है, 40,000 का लॉस हो रहा है 4 लाख की सेल्स पे, और 2,50,000 का सेल्स हमने अभी तक किया, यानी लॉस परसेंटेज है 10%। तो मुझे इस ईयर अभी तक एस्टिमेटेड लॉस कितना हो चुका होगा, 25,000। नाउ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 दे रखा है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो हमें गेनिंग रेशियो भी चाहिएगा, तो दोनों पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके, नेगेटिव में आंसर आया, इसीलिए गेन है। गेन एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट, बिकॉज हियर लॉस है, वहां लॉस है, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, डिजीज्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू सी, क्योंकि इसका शेयर ऑफ लॉस फ्यूचर में बियर करने वाले हैं ए एंड सी इन गेनिंग रेशियो ऑफ 2:1, जो हमने ऊपर कंप्यूट करा, राइट। तो यहाँ तक हमारे प्रॉफिट को, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को, डिटरमाइंड प्रॉफिट को कैसे ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एज हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनर की डेथ हो रही है और उसका अकाउंट सेटल नहीं हो रहा है,
तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें दो ऑप्शन देता है, इधर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट 6% पर एनम के हिसाब से, या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है किस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए जब उन्होंने डिजीज पार्टनर की कैपिटल को एम्प्लॉय करके ही रखा, यानी कि फ्रॉम डेट ऑफ डेथ टिल डेट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। अभी हो सकता है मुझे फुल ईयर प्रॉफिट दिया जाए, पर मैं क्या लूंगी, प्रॉफिट लूंगी उसी टेन्योर के लिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 4:3:2, राइट। सी की डेथ हो रही है 1 जुलाई 2024 को, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 75,000, 65,000, 45,000 एडजस्टेड कैपिटल्स हैं, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ए एंड बी ने बिजनेस कंटिन्यू रखा और सी का अकाउंट सेटल नहीं किया। इन 6 मंथ्स में क्या प्रॉफिट हुआ है फर्म को, 50,000 रुपीज का। तो सबसे पहले तो पार्टनर का एडजस्टेड बैलेंस क्या था, 45,000, उस पर 6%, कितने मंथ्स के लिए, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, क्योंकि उन्होंने कब सेटल किया, 31 दिसंबर को। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वी गेट 1350। सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्रपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम 1 जुलाई 24 टू 31 दिसंबर 24। तो इस पीरियड में 1 जुलाई 24 से 31 दिसंबर 24 में हमें प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का। ऑब्वियसली हमें कैसे निकालनी है प्रॉफिट की शेयर, जितना उसका कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके बेसिस पे। कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है, 45,000, और टोटल क्या इन्वेस्टेड है फर्म का, तीनों पार्टनर का कैपिटल, इसके बेसिस पे हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर क्या आता है, 12,162। अभी दोनों में से जो हायर है वो क्लेम कर सकता है। टोटल पेबल क्या करना होगा फर्म को, पहले तो 45,000 का शेयर प्लस जो पार्टनर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उसका अमाउंट, यानी टोटल पे करेंगे 45,000 प्लस 12,160। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेथ ऑफ पार्टनर भी खत्म होता है। हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की तरफ। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज वी अपलोड दी चैप्टर 7। और आज से हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज शेयर्स डिबेंचर्स के वीडियोस भी पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे सेकंड प्लेलिस्ट में। तो एक बार नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, प्रीवियस वीडियोस भी रिव्यू करिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करो, मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दो। ठीक है, बाय बाय फॉर टुडे।